काली एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को लिए एसएसटी के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर 5 सेट आपने पढ़ लिया तो एसएसटी में आपका 80% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। जितने भी क्वेश्चन हैं लगन से, मन से देखिए। याद नहीं करना, आपको समझना है और देखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है एसएसटी का, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसने कहा था? या मैटरनिक ने कहा था? आपका आंसर क्या होगा? मैटरनिक। आपका आंसर क्या है? मैटरनिक ने किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है 1804 की नागरिक संहिता को आम तौर पर जाना जाता है। तो ये आम तौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये एक गिरमिटिया मजदूर थे जो फिजी गए थे। कहाँ गए थे? फिजी। गिरमिटिया मजदूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता लंदन में गोलमेज के द्वितीय सम्मेलन में 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 यानी 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बता रहे हैं। 7 नंबर देख सकते हैं। किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है सो। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका ने ऐसा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, होसे मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ था? तो होसे मेले का आयोजन त्रिनिदाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? प्रांत का मतलब होता है राज्य। तो ये कैनाल कॉलोनी पंजाब में। कहाँ पे आपका आंसर है? पंजाब में। आपका राइट आंसर सी नंबर सी, पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 11 देख रहे हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। तो
11 में क्या है ऑप्शन, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? वहाँ है प्रेसिडेंटियल। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1992 में, 1992 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? समाज में भेदभाव होता है जाति, भाषा, धर्म, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी होगा, इसमें डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलती है? पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, हाँ सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपकी गलती है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये गलती। ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फेडेकोर का संबंध है, तो फेडेकोर का संबंध है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन जो बोलिविया शहर में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है 17 का। आते 18 नंबर में। 18 में दिया हुआ है अ स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? यह है ए एफ सुमासेर। तो इसमें ऑप्शन दिया है सुमसेर। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 का सी हो जाएगा, सुमसेर। क्या होगा? सी सुमसेर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? तो ये हुआ था आपका 1973 में। 19 का क्वेश्चन नंबर आपका डी सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? जल की कमी के वजह क्या है? आसमान, वर्षा, वितरण, यहाँ पे होगा असमान होगा यहाँ पे। तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपरोक्त सभी। तो जल की जो कमी है, ये तीनों ऑप्शन जो है इन्हीं कारणों से जल की कमी हो रही है, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? इसमें कौन एक पेय फसल है? पेय मतलब होता है द्रव्य, पेय पदार्थ, जल वाला। चावल जल नहीं है, गन्ना नहीं है, कपास नहीं है, ये चाय एक जो है ये पेय फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, चाय।
22 का क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या दिया है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कठोर, जो सबसे कठोर होता है वो हो लोहा, सोडियम, हीरा, तांबा। तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा, हीरा। क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हीरा हो जाएगा, हीरा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? तो जमशेदपुर जो निजी क्षेत्र है वो है टिस्को। क्या है? टिस्को। टिस्को, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 का क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन दिया है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को ऑप्शन दिया है 15, 15, 14, 16। तो 16 दिया है तो 16 ही आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वही राइट आंसर हो जाएगा। 17 देता तो वही मारते हैं, लेकिन 16 दिया है तो वही मारेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है राजमार्ग, सीमा सड़क, उत्तर दक्षिण गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज। चलिए एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में दिया है चार। चार मतलब क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज ऑप्शन मिल जाएगा, हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 26, कपास के फसल को कितने पालर हित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास खेती के लिए जो दिन लगते हैं वो कितना? ऑप्शन नंबर सी 210। 210 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में दिया है, लोगों के लिए विकास का अर्थ, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? समान, सामूहिक, भिन्न, व्यक्तिगत। जो विकास होता है सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न। तो क्या होगा आपका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भिन्न भिन्न। क्या होगा? भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 28, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों सेम है, तो आप सी मारिएगा, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा 28 का। 29 में क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जितने भी कृषि और खेती से, डेयरी से, अगर ये क्वेश्चन अगर किया जाए, दिया जाए, तो प्राथमिक क्षेत्र में आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन दिया है तृतीयक क्षेत्र वाला, देखते हैं 30 का। तृतीयक क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र को जानते हैं सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा आपका डी, सॉरी बी, सेवा क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं, 31 का, बैंक जमा राशि के बड़े भाग को उपयोग के लिए करते हैं। तो ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर 31 का क्या हो जाएगा। आप सभी के ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो जांच लगा के इसको सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो कुछ भी लेते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बीच में होता है मुद्रा। तो मुद्रा एक अहम भूमिका निभाती है। तो विनिमय का माध्यम क्या है, किसे कहते हैं? मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर आपका सी है, मुद्रा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 33 का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, लेकिन ऑप्शन तो दिया नहीं है। ऑप्शन दिया नहीं है, 1991 दिया है। तो आप 33 का ऑप्शन नंबर सी ही लगाइएगा, 1991 ही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। कहाँ पे है? 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। जेनेवा। 35 नंबर है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो उपभोक्ता जो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 35 का क्वेश्चन नंबर ए सही है, 1960 में। ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था या हुई? तो ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 1986 में। ऑप्शन नंबर 86, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई थी? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत। तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा? पंचायत। 37 का ऑप्शन नंबर डी पंचायत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है, क्या कहते हैं? तो ये नारीवाद कहते हैं, लेकिन नारीवाद ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो आप सब बच्चों के लिए एक ये क्वेश्चन दे दिए, इसका भी आप ही लोग करना है। चलिए आगे बढ़ा 39 का। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या थी? क्या था दिया तो सबसे पहले मारेंगे समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर 39 का सी आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं 40, लास्ट क्वेश्चन है। लोगों का एक संगठित समूह जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना, वह कहलाता है क्या? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल कहते हैं। ऑप्शन नंबर का भी सही है। मेरे चैनल में आप सभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और एग्ज़ाम आपका हाथ में सामने में है, आपको अच्छा करना है, इसलिए जितने भी MCQ बता रहे हैं एग्ज़ाम में डेफिनेटली तो नहीं कर सकते, बट आने की संभावना है। तो घर में लगन से मन से पढ़िए, जान जीत लगा दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पल जो आपके लिए समय आ रहा है ये एक सोने की तरह है। और सोने को आप छोड़ते हैं क्या? नहीं, गोल्ड है, गोल्ड सोना है। आप इसको लड़ के खाली पेट भूखे पेट रह के ये पल को हासिल करके एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। ये फेस्टिवल होली है, जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं, ये तो फेस्टिवल आते रहेंगे, बट जो आपका एग्ज़ाम है वो बार बार नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने एग्ज़ाम में फोकस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक्स। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।